नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में सिंधिया का हाल? 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहां कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, 24 की चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको 24 सीटों का सियासी सीन। कहां हो सकता है घमासान, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने की कर रखी है किसने कितनी तैयारी। कांग्रेस के लिए फिलहाल 24 सीटों के उपचुनाव से भी बड़ी चुनौती है एक काबिल, जनता में लोकप्रिय, जीतने वाले उम्मीदवार का चुनाव। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कई एजेंसियों के जरिए फिलहाल यह सर्वे का काम करवा रहे हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि पार्टी के नेताओं को ही यह सर्वे रास नहीं आ रहा। ग्वालियर चंबल की सीटों पर दावेदारों ने उठा दिए हैं सर्वे पर सवाल। मंत्री गोविंद सिंह की दलील कि स्थानीय नेताओं की राय ली जानी भी जरूरी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के जिताऊ उम्मीदवारों के सर्वे का फॉर्मूला क्या पार्टी के भीतर ही रास नहीं आ रहा? कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि पार्टी का फोकस जिन 16 सीटों पर सबसे ज्यादा है, ग्वालियर चंबल की उन सीटों से ही सर्वे पर सवाल उठने लगे हैं। ग्वालियर चंबल इलाके के नेता ही सर्वे को उम्मीदवार के चुनाव का आधार बनाने पर आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि सर्वे का आधार वोटर की राय होनी चाहिए, लेकिन इस सर्वे में ये राय ली ही नहीं जा रही। कि मेन सर्वे होती है जनता की, वोटर की। तो सर्वे वाले जाते हैं, वो वोटर से तो कोई संपर्क कर ही नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से ये सर्वे एकदम बिल्कुल गलत है और इस पे हमारे माननीय डॉक्टर साहब, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी और माननीय मेरे राहुल अजय भैया जी, इन हमारे सभी वरिष्ठों को गहराई से मंथन करना चाहिए कि अधिकतर जोर दें, वोटर से संपर्क करें। जो भी सर्वे के लिए जाता है, मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है। गोद में हमारे यहाँ 2-3 बार सर्वे करने के लिए लोग गए थे। तो जो नेता है वहाँ पदाधिकारी है, उनसे पूछ के चले आते हैं। तो कोई किसी के गुट का है, कोई किसी के गुट का है। 20 तारीख को मैंने सर्वे करने वालों से निवेदन भी किया कि सर्वे जो है सही तरीके से हो। और सर्वे करने वाले पहले भी गए थे 2018 में। तो जब सर्वे की तो रणवीर जाटव विधायक जी की सर्वे 0 जा रही थी। आरेगांव से चुनाव जीत के नहीं आ पाएगा, हार के जाएगा। सारी सर्वे खुटी से टंग रही। वो बंदा 25,000 से चुनाव जीता। कांग्रेस के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है जिताऊ उम्मीदवार का चुनाव। पार्टी जिनके भरोसे चंबल में 26 सीटें जीती थी, उनमें से 16 सीटों के पूर्व विधायक अब बीजेपी के उम्मीदवार बन चुके हैं। लिहाजा कांग्रेस के लिए उनके मुकाबले का उम्मीदवार तलाशना और ये गारंटी लेकर उन्हें चुनाव मैदान में उतारना आसान नहीं कि वो सीट जिताकर ही लाएंगे। लिहाजा कमलनाथ अलग अलग एजेंसियों से 24 सीटों पर सर्वे करवा रहे हैं, लेकिन पार्टी के भीतर से ही इस सर्वे पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह का कहना है कि इसमें स्थानीय नेताओं की राय ली जानी भी जरूरी है। वे हमारे माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूरे देश उनकी राजनीति है। उनके अनुभव के आधार होगा, सर्वे के आधार पर सफलता मिलती हो तो उनका सर्वे कराना कोई अनुचित नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि सर्वे के बाद स्थानीय लोगों से भी सलाह मशवरा करना उचित होगा, क्योंकि कभी कभी सर्वे राजनीतिक समीकरण कारण, सामाजिक जाति समीकरण के कारण भी सर्वे बिगड़ जाते हैं। खासकर मुद्दा होता है आदमी की, व्यक्ति की छवि और जनता में क्या सोच है उसके प्रति, उस पर ज़्यादा जोर देना उचित होगा, ऐसा हमारा मानना है। कांग्रेस में सर्वे पर उठे सवालों पर बीजेपी भी तंज कस रही है। पार्टी का कहना है कि उम्मीदवार के चयन को लेकर जब इतना घमासान है, गुटबाजी है, तो आगे चुनाव में क्या होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी में 24 उपचुनाव को लेकर गुटबंदी, गोलबंदी लगातार जोरों पर है। सबके सामने बयान आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी का राकेश चौधरी के खिलाफ बयान आया, डॉक्टर गोविंद सिंह जी का, अजय सिंह जी का आया, प्रेमचंद गुड्डू को लेकर उनके तमाम पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि विधायकों का आया।
तो वहां टिकटों की जो जिस प्रकार से छीना झपटी चल रही है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन दूसरी ओर ये भी सच है कि इन विधानसभाओं के भीतर इनके लिए प्रत्याशियों का टोटा भी है। हालांकि कमलनाथ का ये जांचा परखा फार्मूला है। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कमलनाथ ने 230 सीटों पर सर्वे के आधार पर ही उम्मीदवार का चुनाव किया था और बीजेपी के मुकाबले जिताऊ उम्मीदवार उतारकर ये साबित भी कर दिया था कि उनका प्रयोग सफल रहा। लेकिन ये 24 सीटें कांग्रेस के लिए वजूद की आखिरी लड़ाई हैं। क्या कमलनाथ सर्वे के आधार पर ही करेंगे उम्मीदवार का चुनाव या कोई नया क्राइटेरिया लाएगी कांग्रेस? भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सांवेर में अब बीजेपी पहुंचाएगी घर घर तुलसी। आप सुनकर हैरत में पड़ गए होंगे कि अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, बीजेपी ने क्या प्री एक्टिव मोड में कर दिया घर घर तुलसी पहुंचाने का ऐलान। लेकिन यह एक तीर से दो शिकार वाला मामला है। साख का सवाल बन चुकी सांवेर सीट पर बीजेपी की महिला मोर्चा घर घर तुलसी के पौधे बांटती नजर आएगी। तुलसी भी पहुंचाई जाएगी और सांवेर में तुलसी यानी कि मंत्री सिलावट के कामों का पर्चा भी। एमपी की 24 सीटों में से सांवेर अकेली ऐसी सीट है जहां चुनावी बुखार सबसे पहले चढ़ा है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने तो अपने विभाग का मुंह काफी पहले ही सांवेर की तरफ कर दिया था। बाकी सिंधिया के बेहद करीबी तुलसी सिलावट को जिताने बीजेपी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी अपने पारंपरिक फार्मूले अपनाने में भी गुरेज नहीं कर रही, तो कांग्रेस सिलावट पर सौदे का आरोप लगाए उसके पहले तुलसी को कैसे घर घर पहुंचाया जाए। बीजेपी ने सांवेर में शुरू कर दिया है घर घर तुलसी हर हर मोदी अभियान। हमारी महिला मोर्चे की जितनी हमारी बहनें हैं वो सांवेर विधानसभा के लगभग 319 बूथों पे जाके हर घर में तुलसी का पौधा, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उसका पत्रक, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उसका पत्रक, आदरणीय तुलसी भैया आने वाला रोड मैप और किए हुए काम, इसको लेके हमारी महिला मोर्चा की सारी बहनें सांवेर विधानसभा की 319 बूथों पे जाएंगी और इस अभियान को हमने हर हर मोदी घर घर तुलसी नाम दिया है। तो हर्रे लगे ना फिटकरी और घर घर पहुंचे तुलसी। तो पार्टी ने बकायदा मोदी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों के साथ तुलसी सिलावट के सांवेर इलाके में किए गए विकास कार्यों का पर्चा भी छपवा लिया है और इस अभियान की जवाबदारी सौंपी है महिला मोर्चे को। पार्टी का महिला मोर्चा पूरे सांवेर विधानसभा सीट पर तुलसी को हर घर तक पहुंचाएगा। खुद तुलसी सिलावट भी इन दिनों पूरा समय सांवेर में ही मोर्चा संभाले हुए हैं। 1 वर्षों की उपलब्धि केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ओजस्वी 100 दिन की उपलब्धि, ये उसी का एक नतीजा देखा कि नहीं आप? इतनी बड़ी योजना जो मिली है, इसलिए घर घर मोदी। और हमारी संस्कृति में जहाँ तुलसी का पौधा रोप दो सारी बीमारी अपने आप चली जाएगी। तुलसी इस तरह घर घर पहुंचाई जाएगी तो तुलसी पर चढ़े सियासी रंग पर कांग्रेस तो ऐतराज उठाएगी। पार्टी का आरोप है कि इस तरह से बीजेपी आम वोटर की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकती। तुलसी तो हमारे लिए बहुत पवित्र है, हर घर में पूजा होती है, जल चढ़ाते हैं। तो अगर हम किसी के नाम की तुलसी जैसी पवित्र पौधे की अगर हम तुलना करते हैं तो ये गलत है। नाम अपनी जगह होता है और हमारी जो तुलसी है वो हमारी भावनाएं, जो हिंदू धर्म में हमारे तुलसी के पौधे के प्रति जो हमारी भावनाएं वो अलग है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सांवेर में चाय की चौपालें थी और चाय पर ही थी बीजेपी की चर्चा। अब इस चाय में तुलसी भी मिल गई है। 50,000 से ऊपर तुलसी के पौधे महिला कार्यकर्ताओं के जरिए सांवेर के घर घर में पहुंचाए जाएंगे। पर ये पौधे क्या वाकई तुलसी को जीत दिला पाएंगे? सिलावट, सांवेर और सियासी संकट, उपचुनाव तक तो सवाल यही है। इंदौर में अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 24 की चकल्लस में अभी सियासत के कई सारे दांव देखने बाकी हैं। करिए सिर्फ थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। शिवराज सरकार के तजुर्बेदार मंत्री गोपाल भार्गव ने किसे कहा शोले का ठाकुर। क्यों कहा कि 15 महीनों का हिसाब नहीं दे पाएंगे मंत्री,
और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई की यह समझाइश किसके लिए थी कि फिलहाल उनका बिना विभाग के मंत्री रहना ही बेहतर होता? क्या बीजेपी में मचने लगी 24 की चकल्लस? रेल मंत्रियों की हालत और शोले फिल्म में जैसा वो कटे हुए हाथों के ठाकुर है, ऐसे ठाकुर ठाकुर साहब कटे हुए हाथों। सुर्खी विधानसभा सीट पर विधायक बनने से पहले मंत्री बने गोविंद सिंह राजपूत के लिए माहौल बना रहे मंत्री गोपाल भार्गव वोटर को ये समझा रहे हैं कि 15 महीनों का मंत्री जी से कोई हिसाब मत लेना, क्योंकि तब उनके हाथ कटे हुए थे। शोले के ठाकुर थे कमलनाथ सरकार में गोविंद सिंह राजपूत। पिछले 7 वर्षों में विकास के लिए कोई राशि नहीं मिली, भले इन्हें मंत्री बना दिया। अरे इन मंत्रियों की हालत और शोले फिल्म में जैसा वो कटे हुए हाथों के ठाकुर है, ऐसे ठाकुर ठाकुर साहब कटे हुए हाथों। अच्छा किया ऐसी सरकार में रहने से अच्छा है एक बार हम पद में नहीं भी गए तब भी हम बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, मगर हम लेकिन गोविंद सिंह राजपूत के लिए माहौल बना रहे गोपाल भार्गव का एक बयान चर्चा में आ गया। भार्गव ने ये क्यों कहा कि अच्छा हुआ छोड़ दी कांग्रेस, अब ऐसी जगह है गोविंद सिंह कि एक बार पद पर ना भी रहें तो जिंदगी आसानी से कट जाएगी। अच्छा किया ऐसी सरकार में रहने से अच्छा है एक बार हम पद में नहीं भी गए तब भी हम बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, मगर हम कांग्रेस गोपाल भार्गव की गोविंद राजपूत के लिए सहानुभूति के नए अर्थ बता रही है और समझा रही है कि भ्रष्टाचार की वहां गुंजाइश नहीं थी, पर यहां पूरे मौके हैं। मध्य प्रदेश में गोपाल भार्गव जी शोले के ठाकुर की स्थिति की बात करें। शोले के ठाकुर आज मध्य प्रदेश सरकार में है, ना कि पहले हुआ करते थे। लगभग पूरे मंत्रिमंडल की वो हालत है कि 32 दिन का मंत्रिमंडल बने हैं। खरीदे हुए जनादेश की सरकार है, बिगर पैर की सरकार है। अभी उपचुनाव में गिर जाएगी स्वतः ही। और गोपाल जी आपके जैसे वरिष्ठ नेता और कई वरिष्ठ नेताओं के साथ जो हालत करी है कि एक नेता कह रहे हैं कि इनको ताकत है और दूसरे नेता कह रहे हैं कि इनको विभाग तक नहीं देना चाहिए जब तक उपचुनाव नहीं हो जाए। तय करें कि शोर आपकी पार्टी जा रही है जिन्होंने लूट खसोट के माल लिया और उन्हीं को कहीं ना कहीं मंत्री पद से नवाजा, जबकि आप जैसे वरिष्ठ नेताओं को दरकिरार करने का काम। हालांकि कांग्रेस से बीजेपी में सीधे सत्ता वाली लैंडिंग करने वाले इन मंत्रियों को अलग अलग संवेदनाएं और समझाइशें मिल रही हैं। महाकौशल की कैबिनेट में अनदेखी से नाराज बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई की आशंका है कि उपचुनाव हो जाने तक सिंधिया खेमे के ये मंत्री न अपने पद के साथ न्याय कर पाएंगे, न विभागों पर फोकस कर पाएंगे। मेरा तो सुझाव ये होगा कि जिन मंत्रियों को अभी चुनाव के मैदान में उतरना है उनको कोई भी विभाग नहीं लेना चाहिए, उनको बिना विभाग के मंत्री रहना चाहिए। कारण ये कि यदि वो उन्होंने कोई मंत्रालय ले भी लिया तो वो उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे और चुनाव तक वो मंत्रालय बिना मंत्री का मंत्रालय हो जाए, वो विभाग बिना मंत्री का विभाग हो जाए। वैसे भी पिछले 3 महीने तक तकरीबन सारे ही मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास थे, सारे मंत्रालय बिना मंत्री के मंत्रालय की जैसे पे काम कर रहे थे। आने वाले समय में ऐसा और 3 महीने तक चले, ये प्रदेश के लिए उचित नहीं होगा। मेरा सुझाव तो यही होगा कि इनको मंत्रालय के झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए और बिना विभाग के मंत्री रहते हुए काम करें और चुनाव जीत के आए, उसके बाद जो मर्जी आए वो मंत्रालय ले जाए। तो लाख छिपाओ छिप न सकेगा, राज हो कितना गहरा। बीजेपी में महाराज के खेमे से आने वाले मंत्रियों की मौजूदगी से नाराज तो कई हैं, बस इनमें खुलकर कुछ ही कह पा रहे हैं, बाकी उन्हीं से संगत मिला रहे हैं। अब बीजेपी को फोकस इस पर करना है कि पार्टी में धीमी आंच पर पक रही ये नाराजगी उपचुनाव में उबाल न ले आए। सागर में रचित दुबे और जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो महाकाल इस बार एमपी में बनवाएंगे किसकी सरकार? 2003 में उमा भारती ने महाकाल से सत्ता परिवर्तन का बिगुल बजाया था। फिर 2018 में कमलनाथ ने महाकाल में पूजा के बाद ही कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत की थी।
तो क्या 2018 का तजुर्बे ने ही कमलनाथ को महाकाल के मंदिर पहुंचाया? पर कांग्रेस की मंदिरों की इस दौड़ पर भी शुरू हो गई है सियासत। बीजेपी समझाइश दे रही है कि राजनीति में वैसे तो जनता ही भगवान होती है और जो जनता के साथ धोखा करते हैं उनका साथ भगवान भी नहीं देते। क्या एमपी में फिर एक बार शुरू होगी टेंपल पॉलिटिक्स? क्या 2018 के विधानसभा चुनाव की तरह ही 24 सीटों के उपचुनाव में भी कांग्रेस मंदिर मंदिर दौड़ लगाएगी? 24 सीटों पर कांग्रेस की ये भक्ति रंग दिखाएगी। याद कीजिए 2018 में तो कांग्रेस ने ऐसी ही आस्था की डुबकी लगाई थी और 15 साल से मझधार में फंसी कांग्रेस सत्ता के किनारे आई। महाकाल के आशीर्वाद के लिए आया था। मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के किसानों को, मध्य प्रदेश के नौजवानों को, मध्य प्रदेश के कमजोर वर्ग को आशीर्वाद मिले, मुझे आशीर्वाद मिले, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बने, ये मेरी प्रार्थना है। क्या इस बार भी फिर मिलेगा कमलनाथ को महाकाल का आशीर्वाद? वैसे महाकाल का आशीर्वाद लेकर ही बीजेपी भी अपने चुनाव अभियान का आगाज करती रही है अब तक और 15 साल सत्ता में रही भी है। लेकिन 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने भी मंदिरों की दौड़ लगाई और शुरुआत महाकाल से ही हुई थी। हालांकि अंदाजा खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी नहीं होगा कि उन्हें 16 महीने बाद फिर टेंपल रन शुरू करना पड़ेगा। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव की जीत का भरोसा लिए कमलनाथ महाकाल के द्वार आखिर पहुंच ही गए और मीडिया को ये बताने में भी गुरेज नहीं किया कि उन्होंने महाकाल से चुनाव में जीत के लिए प्रार्थना की है। मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं क्या गद्दारी हुई है, क्या सौदा हुआ है और वो जानते हैं कि किस पटरी पर मध्य प्रदेश आगे चल रहा था, कैसे मध्य प्रदेश को एक नई दिशा मिली थी। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। इधर कमलनाथ ने श्रावण में महाकाल के दर्शन किए और चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगा। उधर कांग्रेस की मंदिर दौड़ पर सियासत भी शुरू हो गई। सीएम शिवराज ने कहा कि चुनाव में जनता का आशीर्वाद ज्यादा जरूरी है। ईश्वर भी उसी के साथ होते हैं जो जनता का साथ देता है। ऐसा है, चुनाव जीतने के लिए भगवान की कृपा के साथ साथ जनता की कृपा की जरूरत होती है और जनता उन्हीं पर कृपा की वर्षा करती है जो जनता के लिए बेहतर काम करते हैं। सुना ये भी है कि 2018 की तरह ही कमलनाथ ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर जीत के लिए दतिया की पीताम्बरा पीठ भी जाएंगे। दतिया की भांडेर सीट पर भी उपचुनाव होना है। हालांकि यहाँ मोर्चा संभाले मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के दतिया दौरे के पहले ही उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। पीताम्बरा पीठ से जब ये अध्यक्ष बन के आए थे माननीय कमलनाथ जी, तब इन्होंने शुरुआत की थी। महाकाल भी गए थे, पीताम्बरा पीठ भी गए थे और दोनों में आशीर्वाद मिला। अल्पमत की सरकार बनी, तोड़ जोड़ से बनाई, अपना घर संभाल नहीं पाए। तो भगवान को मालूम है ये धोखा दिया इनने, किसान को, नौजवान को धोखा दिया, बेटियों को धोखा दिया, बहुओं को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया। तो अब ये कहीं चले जाएं। क्या मंदिर इस चुनाव में भी सबसे बड़ा मुद्दा होगा? बाकी चुनावी राजनीति में तो जनता ही भगवान होती है, उसी के आशीर्वाद से मिलती है सत्ता और उसकी नाराजगी सड़क पर पहुंचाती है। उज्जैन में आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 24 की चौकल्लस में आज के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।